हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। थर्ड वीडियो मेरी होम सीरीज होम थेरेपी की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की सेंसरी को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको अपने पहला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था कि व्हाट इज ऑटिज्म और एडीएचडी क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं। उसी के साथ मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि थेरेपीज कौन कौन सी होती हैं। तब मैंने आपको एक थेरेपी बताई थी सेंसरी थेरेपी के बारे में भी, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती है। क्या होता है ना कि सेंसरी को 5 चीजों में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। उसके हिसाब से आपको बच्चे को घर पे थेरेपीज करानी है। तो पहली सेंसरी होती है नॉइज या फिर ऑडिटरी सेंसरी। मतलब बच्चे को जब बहुत तेज आवाजें आए या फिर बच्चा पटाखों से, फायर क्रैकर से या ढोल से या किसी लाउड नॉइज से इरिटेट हो जाए, मेल्ट डाउन हो जाए, बच्चा एकदम चिढ़ जाए या बच्चा ऐसे अपने कानों पे हाथ रखने लग जाए, डर जाए, तो वो होती है नॉइज या फिर उसको बोलते हैं ऑडिटरी सेंसरी। इस सेंसरी को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट अपना देखना है कि आप किस जगह पर बच्चे की थेरेपी करा रहे हैं। तो उस जगह पर ज्यादा शोर शराबे वाली चीजें ना हो, लाइट कम हो। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले ना आप शुरुआत में क्या करें, बच्चे के लिए लाइए हेडफोन्स या ईयरफोन्स जो भी होते हैं। आप अपने फोन में गाना बजाइए या बहुत सॉफ्ट म्यूजिक बजाइए। आप जरूरी नहीं है कि सॉन्ग्स बजा रहे हैं, राइम्स बजा रहे हैं, नहीं। आप स्टार्टिंग आप कर सकते हैं एक सूदिंग म्यूजिक से। जैकरी वाले भी कुछ म्यूजिक्स आते हैं जो आपको बहुत आसानी से यूट्यूब पे या बहुत सारे जो एप्स होते हैं, म्यूजिक के एप्स, उन पे मिल जाएंगे। तो आप वो प्ले करिए एंड फिर आप वो हेडफोन से बच्चे के कान पे लगाइए और बहुत कम आवाज में, ऐसा नहीं बहुत तेज आवाज में सुना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को नहीं दे सकते हैं। बहुत कम आवाज में आप बच्चों के हेडफोन्स लगा दीजिए, ठीक है। बच्चे को सेंसरी की थेरेपीज तब दीजिए जब बच्चा शांत रहे, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा उस समय हाइपर नहीं हो रहा है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्टार्टिंग ही आपको हाइपर एक्टिविटी कम करने वाली थेरेपी से करना है। तो जब बच्चा थोड़ा काम डाउन हो जाएगा तब आपको ये थेरेपी कराना है। तभी बच्चा वो कंफर्टेबल नहीं है उस म्यूजिक में, उसको अपने इंटरेस्ट वाले सॉन्ग सुनने हैं, तो आप ये वो भी कर सकते हैं। आप कोई राइम है वो लगा दीजिए, लेकिन राइम आप सिलेक्ट करिए जिसका साउंड थोड़ा लो रहे, जो थोड़ा क्लियर हो, थोड़ा कामिंग टाइप की राइम्स हो। लुलाबाइज आती हैं, कोई लोरी हो, वो बजा दीजिए जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। वो आप कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं बेल्स का यूज। जो घंटियां आती हैं, जो अगर आपके घर में मंदिर की घंटियां हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। या फिर आप मार्केट से अलग अलग टाइप की बेल्स होती हैं, आप ना कोई भी एक्टिविटीज के लिए चीजें लाएं, ऐसी छोटी छोटी चीजें लाएं, तो उनको ना एक टाइप की मत लाइए, 2-3 कलर्स की, 2-3 पैटर्न्स की लाएं, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, उसे अच्छा लगेगा। तो वो आपको उसके ईयर्स के बिल्कुल पास नहीं बजानी है, अगर वो बहुत ज्यादा लाउड है थोड़ा दूर बजाइए, अपने ईयर्स के पास बजाइए। इस तरीके से आपको बेल्स का यूज करना है। देन आप क्या कर सकते हैं, आप विसल्स जो होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी टाइप की विसल्स आती हैं जो लोकल मार्केट्स में अच्छे से अवेलेबल होती हैं। आप वो ला सकते हैं, जिससे बच्चे का उस समय ना ब्लोइंग वाली एक्सरसाइज भी हो जाएगी, जिससे जो फूंक मारने वाली वो एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके जो ओरल मोटर स्किल्स होते हैं वो अच्छे होंगे, बच्चे में सकते हैं विसल्स का यूज, ठीक है। आपको बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, जो भी चीजें आवाज करती हैं वो चीज बच्चों के आगे आप करिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए आप एकदम से उस पे इतना ज्यादा बर्डन ना करें कि बच्चा और ज्यादा और ज्यादा दूर हो जाए इन चीजों से, उसकी सेंसरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आप कोशिश करिए धीरे, स्टेप बाय स्टेप बच्चे की सेंसरी को कम करिए, ठीक है। तो आप एक और चीज कर सकते हैं, शेक। शेक का मतलब आप क्या कर सकते हैं कि एक कोई बॉटल ले सकते हैं, उसमें आपने थोड़े पेबल्स डाल दिए, या घर में जो छोले होते हैं, राजमा होते हैं, घर के किचन का सा कोई सामान ले आइए, दाल ले आइए, उसको उस बॉटल में करके देन शेक, यू हैव टू शेक दैट। तो आप शेक करेंगे ना तो उसमें भी एक साउंड आता है, वो आप बच्चे को दीजिए, तो बच्चे के लिए एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगी।
तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बैंगल्स होती हैं, बैंगल्स को भी यूज कर सकते हैं साउंड के लिए। रुशांक को मैं क्या करती थी, ऐसे ऐसे करवाते रहती थी, तो ये बैंगल्स का साउंड होता था ना, तो ये भी नॉइस की सेंसरी में बहुत फायदा करता है। आपको बेसिकली ये करना है कि घर की चीजों को ज्यादा यूज करिए, क्योंकि ऑडिटरी सेंसरी आप ज्यादातर बाहर की चीजों से नहीं कर सकते, आप घर की चीजों से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे बच्चों को मैंने देखा है, जैसे रुशांक को क्या होता था, ढोल होते हैं शादियों के, उससे बहुत डर लगता है। इनफैक्ट अभी भी अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में गए हैं, किसी मैरिज में गए हैं, वहां पे ढोल बज रहे हैं, या फिर कोई ओकेजन आ रहा है, जैसे अभी राखी का सीजन है, तो आसपास हमारे कोई ढोल लेकर आ गए, हम राजस्थान में रहते हैं, जैसे यहाँ पे तो हर आए दिन ढोल आते हैं, तो रुशांक ना बहुत जल्दी अनईजी हो जाता था। तो पहले वो बहुत ज्यादा डरता था, एक कॉर्नर में चले जाता था, अब वो इतना नहीं करता है। उसके लिए हमने क्या किया, हम ना फोन में ढोल का कोई म्यूजिक बजा देते थे, एंड देन उसको फिर फोन को लॉक करके ऊपर रख देते थे, एंड देन वो ढोल बजता रहता था। और रुशांक ने स्टार्टिंग में इससे क्या किया, उसका अटेंशन पावर क्योंकि बढ़ चुका था, मैंने उसको एक्टिविटीज करा कर अटेंशन पावर बढ़ा दिया था, तो ये चीजों में उसको एकदम सुनाई देता था ढोल की आवाज आ रही है, तो स्टार्टिंग में ना वो कॉर्नर में चल जाता था, उस रूम से हट जाता। धीरे धीरे इवेंचुअली धीरे धीरे ना वो उस चीज को एक्सेप्ट करने लग गया, उसको लगा कि इस चीज से उसको कुछ हार्म नहीं होगा, तो उसकी सेंसरी कम होती गई। तो ये आप घर पे चीजें करिए, तो बच्चे की 100% ना आपके बच्चे की ऑडिटरी और नॉइज सेंसरी में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आइए अब आते हैं हम सेकंड सेंसरी इशू में, विजुअल सेंसरी। सो विजुअल सेंसरी बेसिकली बच्चे को, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, अगर आप देखे होंगे तो उनकी बच्चे को क्या होता है, बहुत ब्राइट लाइट्स हो गई हैं, या बहुत ब्लिंक्ड वाली लाइट्स हो गई, या बिल्कुल डल, जैसे अपनी लाइट चली जाती है फिर उसके बाद एकदम लाइट आती है, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ना लाइट्स में, एटमॉस्फेयर में, तो बच्चा ना वो नहीं ले पाता है। या फिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा हो, कई बार होता है बच्चा इतना ज्यादा उस चीज में खो जाता है लाइट्स में, कि उसको पूरे टाइम लाइट्स ऑन चाहिए। कई बार ये भी होता है, सिर्फ जरूरी नहीं है उसको नेगेटिव पॉइंट मिले, बच्चा इतना ज्यादा उसको पॉजिटिव में ले जाते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं आते, कि उनको पूरे टाइम ना ट्विंकलिंग वाली लाइट्स जो होती है ना, वो लाइट्स ही चाहिए, उनको नॉर्मल लाइट्स नहीं चाहिए। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं विजुअल सेंसरी में, उसको भी आप घर पे किस तरीके से कर सकते हैं, कि आप जिस रूम में हैं उस रूम में आप कुछ एसेसरीज रखिए। ऐसी मैं आपको बताती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स रखिए, जैसे कि दिवाली वाली जो लाइट्स होती हैं, जो फ्लावर्स वाली होती हैं, जो डिफरेंट कलर्स, मतलब कलर चेंजिंग लाइट्स होती है, ऐसे गोल गोल घूमती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, वो लाइट्स आप घर पे ले आइए। आप उस रूम में कोशिश करिए कि एक प्लग में ना वो लाइट अटैच रखिए पूरे टाइम, क्योंकि रेगुलर आपको थेरेपी देनी है। सेकंड, टॉर्चेज आते हैं बहुत सारे टाइप्स के, तो टॉर्च लेकर आइए, ठीक। ऐसे करके बल्ब होल्डर्स भी आते हैं जो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, वो करिए। लाइट्स रखिए, डिस्को लाइट्स होती हैं वो रखिए। एक टॉय आता है जो मेरी मदर ने अभी मेरे छोटे बेटे के टाइम के बर्थडे पे उसे गिफ्ट दिया था, जो बेसिकली क्या होता है, स्टार्स एंड मून्स वाला होता है। लाइट सारी क्लोज कर देंगे तो बस स्टार्स और मून्स दिखेंगे। उसमें रिवॉल्विंग भी होता है, स्टिल फॉर्म में भी होता है, कि आप एक जगह भी स्टार मून्स हो सकते हैं, उसका एक बटन प्रेस करते हैं देन फिर वो पूरा रोटेशन होता है उसका, ठीक है। ये वाला टॉय बहुत अच्छा है। तो इनको अब यूज कैसे करना है, टॉर्च कैसे यूज करना है। टॉर्च को आपको कोई भी विजुअल थेरेपी देते समय घर की, मतलब उस रूम की सारी सबसे पहले लाइट्स बंद करिए। देन बच्चे को अपने पास आपने बिठा रखा है, हो सकता है इस समय बच्चा इधर उधर भागे, तो आप कोशिश करिए आप उसको अपनी गोदी में बिठा लीजिए, ठीक। उसका फेस और आपका फेस दोनों का आउटसाइड हो, उसको बिठाइए, टॉर्च करिए, एंड देन टॉर्च को ना थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करिए। जूम इन जूम आउट करेंगे ना तो बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा, एंड बच्चा थोड़ा सा कंसंट्रेट करेगा उस लाइट पे, ठीक है। देन फिर बच्चे को आप छोड़ दीजिए, बच्चे को बोलिए आप वहां देखो लाइट के पास जाओ, बच्चा धीरे धीरे जाएगा। देन आप लाइट को ना मतलब लाइट की पोजीशन चेंज करिए टॉर्च से। जैसे मैंने राइट में करा तो रुशांक राइट की साइड जाएगा, जैसे ही रुशांक ने वो टच कर दिया देन मैंने उसे लेफ्ट कर दिया, देन अप डाउन। इससे बच्चों को आप डायरेक्शंस भी सिखा सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन,
ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। सेकंड डिस्को लाइट्स हो गई, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है इन थेरेपी में, विजुअल थेरेपी में। आपको सिर्फ बच्चों को बिठा के रखिए, डिस्को लाइट है उसको चले रहने दीजिए, सारी बाकी की लाइट्स बंद कर दीजिए, वो अपने आप अपना काम कर रही है। बच्चे को सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उस लाइट पे वो फोकस्ड रहे, वो लाइट देखे। नहीं देख रहा तो आप फन वे में उसको दिखाइए, जैसे कि प्रशांत देखो लाइट, देखो ब्लू लाइट, अब ग्रीन आएगी, अब रेड आएगी, देखो कैसे डांस कर रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप जो विजुअल सेंसरी होती है वो इसी चीज से बड़ी सिंपल तरीके से बच्चे की कम हो सकती है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड सेंसरी होती है टेक्टाइल सेंसरी। टेक्टाइल सेंसरी का मतलब टेक्सचर की जो सेंसरी होती है, मतलब बच्चे, कुछ कुछ बच्चे होते हैं, हो सकता है आपके भी बच्चे हों, जो कि पर्टिकुलर कुछ मटेरियल की चीजें नहीं पहनते हैं। कुछ बच्चे कॉटन प्रेफर करते हैं, कुछ सिंथेटिक प्रेफर करते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्ट को नहीं टच करना जानते हैं। जैसे रुशांक में सबसे बड़ा इस टाइप की सेंसरीज की बहुत ज्यादा थी टेक्टाइल। उसमें क्या होता था, अगर जैसे रुशांक गिर जाता था, राइट, तो अगर मिट्टी में गिरा है तो वो अपने हैंड्स ऐसे रखता था, गंदे नहीं होने देता था। उनको टेक्सचर इश्यूज होते हैं। उसको सिर्फ कॉटन पहनना पसंद था। उसको जीन्स अगर है तो उसमें जिप वाली जीन्स वो नहीं पहनता है, इलास्टिक वाली जीन्स पहनता है। वो इनफैक्ट अभी भी करता है, बट कभी कभी, ज्यादातर पहन लेता है, बट कभी कभी उसको अगर सेंसरी इश्यूज होते हैं तो वो ये नहीं पहनता है, लाइक बटन एंड जिप वाला जीन्स नहीं पहनेगा। वो कॉटन और सॉफ्ट लूज क्लोथ्स पहनना ज्यादा प्रेफर करता है। तो ये एक टेक्टाइल सेंसरी है जो मैंने देखा है ऑलमोस्ट सब बच्चों को होती है। ये बच्चे टो पे बहुत चलते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा सेंसरी होती है ना टेक्सचर की, कि वो प्रेफर नहीं करते हैं कि मेरे हाथ गंदे हो जाएं, पैर गंदे हो जाए। अगर उनके मुंह पे कुछ गिरा है तो बार बार क्लीन करेंगे हैंकी से या किसी ना किसी चीज। उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, स्टार्ट करिए। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ जो सबसे रीजनेबल घर की चीजें होती हैं। मैंने उसको स्टार्टिंग कैसे करी थी, पार्क में ले जाती थी, नो डाउट। मैंने डेली उसे पार्क ले जाती थी, पार्क में मिट्टी में छोड़ देती, बहुत रोता था, क्लीन करता था, तो मैं, मेरे पास आता था कि मैं उसे क्लीन कर दूं, मैं नहीं करती थी। मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती थी मिट्टी में। मैं उसे स्विंग कराने, झूले झुलाने नहीं ले जाती थी, सिर्फ उसके टेक्टाइल इश्यूज को सबसे ज्यादा दूर करने के लिए ही ले जाती थी। तो वो मिट्टी में जाने लग गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, घर में हमने क्या किया, घर पे सूजी होती है या मैदा है या आटा है, ठीक है, आटे को आप उनसे बच्चों को गुदवाइए, मतलब आटे में पानी डाल दीजिए एंड देन बच्चों को उससे प्ले करने दीजिए। तो उसको आप खुद आटे को गूंदेंगे, उसको भी बोलिए एक बड़ा सा चाहे तो टब ले लीजिए, उसके अंदर बिठा दीजिए बच्चे को कि वो खुद ही मैस कर रहे हैं ना। इससे बच्चे की ये इशू दूर हो सकता है। फिर क्या करती थी मैं, एक्टिविटी फॉर्म में बच्चे की मैंने सेंसरीज कैसे दूर करी। बहुत सारे मार्केट में टॉयज होते हैं, कुछ इस टाइप के सैंड के टॉयज होते हैं, पर मैंने वो नहीं लिया, मैंने वो घर पे ही करा। मैंने सूजी ली, सूजी के अंदर बीट्स होते हैं प्लास्टिक के, या फिर उसके जो और टॉयज हैं जैसे अल्फाबेट्स की ट्रे आ गई या कुछ, वो सब मैं उन सूजी में या बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी सूजी ली मैंने। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैंने ना 2 किलो सूजी रखती थी एक बॉक्स में। वो खाने के काम नहीं आती थी, वो उसके टॉयज के लिए होती थी। वो 200 किलो सूजी एक बॉक्स में रख दी। उसको मैं ज्यादा नहीं चलाती बिकॉज उसमें कीड़े हो जाते हैं, बट रख देती थी। देन उसमें सारे बीट्स छुपा दिए, फिर रुशांक से निकलवाती थी, रुशांक ये बीट्स निकालो। देन फिर कलर इंट्रोड्यूस उसका हो ही गया था, तो थोड़े टाइम बाद जैसे वो कलर सीखने लग गया तो मैं उसे कलर से निकलवाती, रुशांक अब ग्रीन कलर की बीट निकालो, अब येलो कलर की निकालो। तो इस तरीके से ना बच्चा एंगेज रखोगे तो बच्चा वो टेक्सचर इशू भूल जाएगा। फिर क्या होता है, बच्चे के साथ आपको एक एक्टिविटी होती है इस टाइप की कुछ, वो करानी होगी। वो मैं कैसे कराती थी, मार्केट में डोरमैट्स आते हैं अलग अलग टेक्सचर के, आप वो कर सकते हैं, वरना कुछ मैट्स भी आती हैं इस टाइप के अलग अलग टेक्सचर के, या आप घर पे बना सकते हैं। घर पे कैसे बना सकते हैं, मैंने घर पे ही बनाई थी पहले, फिर मैं मार्केट से ले आई थी। तो मैं अलग अलग टेक्सचर की, एक होती है थोड़ी सी जैसे ग्रीन कलर की आती है ना ग्रास वाली, एक उस टेक्सचर की लेके आई, एक जो वो होती है ऑर्थो में जो काम आती है कांटों वाली, मैं वो कलर का एक मैट लेके आई, छोटा सा डो मैट। देन फेदर वाला फेदर टच लेके आई, एक नॉर्मल जो होता है एक स्पंज वाला आता है मैं वो लेके आई। मुझे इसके साथ चाहिए थे 2 टाइप के और टेक्सचर्स, एक तो मुझे पत्थर वाला चाहिए था एंड एक मुझे चाहिए था कुछ डिफरेंट। तो मैंने क्या किया, 2 मैं सिंपल वाले ले आई। तो उसमें से एक में मैंने छोटे छोटे स्टोन्स ना ग्लू से चिपका दिए,
उसमें भी मैंने हाफ मैट चिपका एंड हाफ नॉर्मल रहने दिया। एंड दूसरे मैट में मैंने क्या किया, जो बॉटल्स होती हैं, डिस्पोजेबल बॉटल्स होते हैं, उनके जो कैप्स है उनको मैंने ग्लू से स्टिक कर दिया। देन फिर बच्चे को कि कमर से आपको पकड़ना है, अगर बच्चा चलता है नॉर्मली तो हाथ के बल आपको चलाना है, बच्चे के पैर पकड़ने हैं एंड उस आपको एक मैट्स जितने भी हैं लाइन में लगा देनी है एंड देन मैट्स पे उसको चलाना है। ठीक है, ये आप बच्चा स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करेगा, तो आपको उसको कमर से पकड़ना है। अगर पैर से पकड़ने में नहीं कर रहा है, बच्चे को नहीं आता, देन आपको कमर से पकड़ के करना है। ठीक है, तो ये टेक्सचर्स के मैं कराती थी। उसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट जो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट अ ब्रश, एक ब्रश के बारे में जिसको आपको ब्रशिंग करनी है बच्चे के हाथ पैर पे, फ्रंट बैक पे 10 टाइम्स, उससे बच्चे की सेंसरी होती है। उसके साथ आप क्या करते हैं, ब्रश के साथ जो स्पॉन्जेस आते हैं, जो सॉफ्ट बिल्कुल स्पॉन्जेस होते हैं, उनके साथ आप कर सकते हैं। एक एक्टिविटी और होती है जो अटेंशन भी बढ़ाती है, एट द सेम टाइम बच्चे के सेंसरी इश्यूज भी, जो ये टेक्टाइल इश्यूज हैं वो भी पूरे करती है। उसका क्या होता है, मैं क्या करती थी, एक मैंने ट्रे ली कंपार्टमेंट वाली प्लास्टिक की एंड मैंने एक साइड मैंने इकट्ठे एक बाउल में रख दिए राजमा छोले। ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें रखी। अब दो कंपार्टमेंट्स अगर प्लेस में, तो मैंने उससे ना अलग अलग करवाया, राजमा एक साइड एंड देन छोले एक साइड के, रुशा अलग अलग कर दो। तो ये भी, इसी के साथ कुछ टॉयज आते हैं मार्केट में, प्लस टॉयज, वो आप यूज कर सकते हैं। बच्चे को उसको टच करवाइए, फील करवाइए। सॉफ्ट टॉयज होते हैं, अगर आपके घर में सॉफ्ट टॉयज हैं वो दीजिए। सो ये आपको कुछ करना है। जैसे स्लाइम से बच्चे बहुत दूर भागते हैं जिनको ये टैक्टाइल इश्यूज होते हैं, तो आप कोशिश करिए स्लाइम की कुछ फन एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू आप करवा सकते हैं बच्चों को, तो वो आप करवाइए। ठीक है, उसके बाद आती है स्मेल सेंसरी, जो बच्चों को ना बहुत ज्यादा नहीं होती है बट फिर भी होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता था कि ये भी एक कुछ सेंसरी होती है। रुशांक का था, रुशांक ना मेरे हेयर्स को बहुत ज्यादा स्मेल करता था, बहुत ज्यादा। वो और किसी को नहीं करता था, पर्टिकुलरली मेरे ही हेयर्स को स्मेल करता था। तो स्टार्टिंग में उसके सिम्टम्स कैसे, वो मेरे बाल पकड़ के सो जाता था, उन्हीं को ऐसे, लाइक अगर मेरे बाल है उनको ऐसे ऐसे करेगा, तो उसको ये टेक्सचर इश्यूज भी थे, टेक्टाइल भी था, एट द सेम टाइम स्मेल इशू भी था। तो वो स्मेल कर रहा है, ठीक है, ये भी एक सेंसरी थी। तो उसको कैसे हमने दूर करी, सबसे पहले मैं अपना बन बनाने लग गई। इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, आपको अपने लिए भी चेंजेस लाने पड़ेंगे बच्चे के साथ। तो मैं बन बनाने लग गई। फिर मैंने ये डॉक्टर्स को बताया, तो ये मुझे पता लगा कि कुछ लाइक एसेंशियल ऑयल्स आते हैं मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, ना बहुत सारे स्मेल की चीजें आती, कैंडल्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। तो वो बच्चे को स्मेल करवाइए, ठीक है, उसकी नोज के पास ले जाइए। अगर बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है कि डायरेक्ट कैंडल ले रहा है, तो आप उसको कैंडल को जला दीजिए, तो वो पूरे रूम में आ जाएगी उसकी स्मेल। तो ऐसे करके ना स्मेल का सेंसरी बेसिकली एसेंशियल ऑयल से, या फिर अपने अपने साथ बच्चे को थोड़ा टोक टोक के, और इससे कम हो सकता है। सेंसरी जो स्मेल की होती है वो बहुत ओवरपावरिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आप उसको कम कर सकते हैं नॉर्मल में एसेंशियल ऑयल्स की हेल्प से, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं उसकी हेल्प से। बेसिक कैंडल्स रखिए, दिया होता है, जैसे कि अगर आप भगवान जी होते हैं तो उनके आपने कपूर लगाया, या फिर कपूर आप जला सकते हैं, या फिर जो धूप बत्ती होती है वो आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। बट बच्चे को उससे थोड़ा दूर रखिए, बट ऐसे रखिए कि बच्चों को स्मेल आ रही है, ठीक है, तो ये आप करिए। उसके बाद आता है फिफ्थ, दैट इज फूड और टेक्सचर सेंसरी। तो ये टेक्सचर फिजिकल टेक्सचर से बहुत डिफरेंट है। जो मैंने आपको पहले बताया था वो था टेक्टाइल सेंसरी, जिसमें टेक्सचर का मतलब था जो बच्चे को फिजिकली सेंसरी दे रहा है, सेंसरी की कमी दे रहा है। अब जो आ रहा है वो टेक्सचर है फूड के लिए, जो बच्चा खा रहा है, ठीक है। तो इन बच्चों को एक इश्यू होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सॉलिड प्रेफर करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ लिक्विड प्रेफर करते हैं, उनको सॉलिड नहीं पसंद होते। कुछ बच्चों में चूइंग इश्यू होता है, कुछ बच्चों में स्वॉलिंग इश्यू होता है कि बच्चा चबा रहा है बट उसको स्वॉलो नहीं कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो कैसे आपको छुड़वाना है, कुछ नहीं करना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है,
तो आप उसको कैरेट दे सकते हैं जिससे उसका च्यूइंग इशू सही हो जाए, ठीक है। कैरेट दे सकते हैं क्लीन करके। उसके अलावा जो भी सॉलिड चीजें होती है वो उसको च्यू कराइए। अगर वो थूक रहा है या फिर वो निकाल रहा है, कोई बात नहीं, मेसी हो रहा है, इट्स ओके, बट उसको आप कराइए। पानी तो बच्चा पी लेता है, जूसेस में दिक्कत देता है तो जूसेस वैसे भी बोलते हैं कि जूसेस से अच्छा होता है कि आप बच्चों को फ्रूट्स दीजिए। फ्रूट्स खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं। तो बच्चों की बेसिकली टेक्सचर में ये होता है कि बच्चों को हर टाइप का टेक्सचर का फूड खाना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको खिलाएं क्योंकि उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। लेकिन अगर बच्चा को, आपको बस ये रखना है कि बच्चा हर टाइप के टेक्सचर के फूड्स को खाए। तो उसमें जो सेंसरी का क्या काम होता है कि बच्चों को ना, इन बच्चों को मैंने जैसे अभी बताया ओसीडी में चले जाते हैं। मतलब कैसे, जैसे रुशांग को रायता बहुत पसंद है, मैं उसे रायता खिला रही हूँ, अगर उसका गिर गया यहाँ पे फेस पे, देन वो जब तक उसे क्लीन नहीं कर लेगा वो मानता नहीं था। तो मैंने क्या किया, रुशांग को मैंने कुछ खिलाया और मैं जान पूछ के उसके ना फेस पे लगा लगा के खिलाती थी। लाइक उसको नहीं पता लगे कि मैंने इंटेंशनली किया है, बट जैसे स्पून थोड़ी टेढ़ी कर दी, लग रहा है अब वो पहुंचने को, मैंने कोई बात नहीं पहले खा लो वरना मैं रख कर आ जाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे करके उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके उसके टेक्सचर इश्यूज हम कम करें। ठीक है, गंदा कर रहे हो कोई बात नहीं, हम क्लीन कर देंगे। तो आप उसे कोशिश करिए कि वो खुद खाना खाए, आप खाना मत खिलाइए। ठीक है, जब वो खुद खाने लगेगा तो बच्चे के लिए 4 चीजें आप रखिए, 4 टेक्सचर के, उसे खाने दीजिए। कभी आप घर में एक ही चीज बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाएंगे ना तो बच्चा फिर उसके पास चॉइसेस होंगे। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे को सॉलिड पसंद है एंड आपने सॉलिड एंड लिक्विड दोनों बनाया है तो बच्चा सॉलिड ही लेगा। बट अगर आपने लिक्विड, सेमी लिक्विड चीजें, खिचड़ी दलिया बनाया लेकिन बच्चा नहीं खाता है तो बच्चा कितनी देर भूखा रहेगा। फिर बच्चा खुद से खाना स्टार्ट करेगा, जिद करेगा, थोड़ा सा टेंट्रम शो करेगा, इट्स ओके। थोड़ी देर बाद कैसे भी डिस्ट्रैक्शन करके उसको टॉय दीजिए, कुछ भी करिए एंड देन उसको खिलाइए। तो ये सेंसरी, ये पर्टिकुलर सेंसरी जो होती है ना बच्चों को फूड की, ये थोड़ा लंबा चलती है। उसके लिए यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा काम रहना है, बच्चे पे बहुत सारी चीजों को ट्राई करना है, नए नए फूड्स इंट्रोड्यूस करिए, नई नई फॉर्म में करिए आप, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बच्चों को कलरफुल चीजें अगर पसंद है वो दीजिए। अगर बच्चे को सॉलिड नहीं अच्छा लगता तो उन्हें फ्राइम्स दीजिए, घर के बने हुए चिप्स दीजिए, जैसे कि पोटैटो चिप्स होते हैं जो आप घर पे बना सकते हैं। मार्केट से कुछ मत लीजिए, सब चीज घर पे करिए। बच्चा सॉलिड वैसे कुछ नहीं खाता लेकिन पिज्जा खाता है तो वो आप व्हीट का, घर पे आटे का, अगर आटा जैसे मैंने बताया आटा मना है, गेहूं मना है, तो आप मल्टीग्रेन रोटी बनाइए, देन उस पे सारी टॉपिंग्स करिए वेजिटेबल्स की। एंड मैंने टोमेटो सॉस होती है घर पे बनी हुई, वो करके एंड देन यू कैन गिव इट अ ट्राई। ऐसा नहीं है कि बच्चा, मैंने अगर बोला है तो बच्चा खा लेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फूड सेंसरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मुझे 4 साल हो गए हैं रुशांक को थेरेपी दिलाते हुए, आज तक मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कई चीज़ों में, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रुशांक बिल्कुल नहीं खाता है। तो ये इश्यूज आएंगे, बट ठीक है, अब हमारी रोड ही ऐसी है कि हमें कंटिन्यू रखना है ऐसे। तो आप प्लीज पेशेंस रखिए, बच्चे को धीरे धीरे ये सेंसरी कंप्लीट हो जाएगी। सो या गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लस अगर आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चंस करने हैं, कोई सजेशंस देने हैं तो कमेंट करिए। एंड अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा और आप मेरी और वीडियोस देखना चाहेंगे, प्लस ये होम थेरेपी की सीरीज है और मैं आगे चल के सीरीज लाऊंगी, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें मैं एक्टिविटी कर करके दिखाऊंगी कि बच्चे को किस तरीके से करानी है बिठा के। आपको वो सारी वीडियोस देखनी है देन प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और उसी के पास में एक बेल बटन है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो थैंक यू गाइज, नमस्ते।